नमस्कार, मैं सूरज पटेल ऑल अफेयर में आपका स्वागत है। जो बाइडन की अप्रूवल रेटिंग बिल्कुल क्रैश करने को आ रही थी, तो अचानक से बाइडन ने एक उपलब्धि हासिल करके दिखाई है, या फिर कहा जा सकता है कि एक क्रेडिट इनको मिला है। इस्लामिक स्टेट के चीफ ने आत्महत्या कर ली है और यूएस ने ये कहा है यहाँ पर कि जो इनका ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि ये लोग ठीक भी कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का जो चीफ है, मोस्ट रिसेंटली चीफ अबू इब्राहिम अल हसीमी अल कुरैशी, तो कुरैशी को इन्होंने कम्प्लीटली घेर लिया था। कुरैशी के पास कोई और चारा था नहीं। कुरैशी ने अपने बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। यहाँ पर हम देख सकेंगे प्रेसिडेंट बाइडन की ट्वीट है, लास्ट नाइट एट माई डायरेक्शन, मेरी डायरेक्शन में यूएस मिलिट्री फोर्सेस ने सफलतापूर्वक एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पूरा किया है। Thanks to the bravery of our armed forces, we have removed from the battlefield कुरैशी, the leader of ISIS। ना कुरैशी के ऊपर मैं आपको बता दूं 75 करोड़ रुपए का इनाम था। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का वांटेड बैनर है आपके सामने। नाउ डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था। बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। ना यहाँ पर एक सवाल निकलता है कि ट्रंप ने भी 2019 में कहा था कि इस्लामिक स्टेट के चीफ को मार गिराया गया, और बाइडन भी कह रहा है कि इस्लामिक स्टेट के चीफ को मार गिराया गया। कौन यहाँ पर सच बोल रहा है? तो देखो, दोनों ने सही कहा है। ट्रंप ने एलिमिनेट किया था अबू बकर अल बगदादी को, और अबू अल बगदादी के मरने के बाद कुरैशी ने संभाल लिया था इस्लामिक स्टेट की लीडरशिप। कुरैशी ने ये क्लेम किया कि प्रोफेट मोहम्मद के ट्राइब से इसका कुछ रिलेशन है, ये लिनियज से आता है, और ये कहकर धीरे धीरे जो अपना स्टेटस इस्लामिक स्टेट के बीच में थोड़ा बहुत बढ़ाता गया और संयोग से इस्लामिक स्टेट का लीडर बन गया। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है अबू अल बगदादी की फ़ोटो। 27 अक्टूबर 2019 में यूएस ने इसको मार गिराया था। ये भी काफ़ी हद तक वैसा ही मरा जैसा कुरैशी मरा है। हर तरफ से घेर लिया गया, कोई चारा था नहीं। सुसाइड वेस्ट पहन रखी थी उसने, अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया। इसकी बीवी थी और 2 बच्चे थे और कुछ कुत्ते थे, सबके साथ ये मर गया। और आपको याद होगा 2019 में जब अबू अल बगदादी को मारा गया था, तब ट्रंप ने यह फ़ोटो भी रिलीज की थी। ट्रंप यहाँ बीच में बैठे हैं, पूरे ऑपरेशन को खुद यहाँ पर लीड कर रहे थे। यहाँ पर इनके डिफेंस सेक्रेटरी मार्क माइली, जिन्होंने ट्रंप को बाद में धोखा भी दिया था, इनके वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सेम फ़ोटो बाइडन ने भी रिलीज करी है, मगर बाइडन थोड़ा सा मैं कहूँगा कमज़ोर से दिख रहे हैं। ये यहाँ पर बाइडन, उनकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर है, मार्क माइली आज भी यहाँ पर मौजूद है, और ऊपर यहाँ आप देख पाओगे कि लिखा हुआ है प्रेसिडेंट बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट हैरिस एंड मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट्स नेशनल सिक्योरिटी हैव ऑब्जर्व्ड द counter-terrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, the leader of ISIS। और इन दोनों को जो आइडिया मिली है इस तरह फ़ोटो लेने का, ये मिला था बराक ओबामा से। बराक ओबामा ने भी सबसे पहले इस तरह की इमेज रिलीज करी थी। जब ओबामा के लीडरशिप के अंडर यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट किया था, और पाकिस्तान में जो एबोटाबाद एरिया है वहाँ पर इनके बहुत सारे मिलिट्री बेसेस भी हैं। यहाँ पर बहुत ही आराम से बिन लादेन एक कोठरी में रह रहा था। यूएस की फोर्सेस आई, इसको एलिमिनेट करी और चले गए। इसमें क्या हुआ है कि उत्तरी सीरिया में ऑपरेशन किया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि टर्की के साउथ में मिलेगा सीरिया, और इस रीजन में यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। यूएसए को अपनी इंटेलिजेंस से ये पता लग गया कि इस घर में छुपा हुआ है कुरैशी। अब हुआ यहाँ पर क्या कि पहले यूएसए के बहुत सारे अटैक हेलीकॉप्टर ने पूरे घर को घेर लिया। उसके बाद वार्निंग दी गई, कुरैशी खुद बाहर आ जाओ। कुरैशी बाहर नहीं आया। उसके बाद यूएस की अटैक हेलीकॉप्टर ने मिसाइल दागने शुरू कर दिए। घर को काफ़ी डैमेज हुआ, कुरैशी तब भी बाहर नहीं आया। फिर यूएसए के कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे, ये अंदर गए, मगर जैसे एक कमांडो अंदर गया, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एक कमरे में, और जैसे ही कमांडो अंदर जाते हैं तो कुरैशी, उसकी 4 बीवियाँ, उसके जो बच्चे थे, सब लोग यहाँ पर मृत पाए जाते हैं। एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, कुरैशी खुद को मार देता है घर के अंदर। तो टेक्निकली हम कह सकते हैं कि हाँ, बाइडन की यहाँ एक उपलब्धि है कि उसके अंदर इस घर को ढूंढ लिया गया और कुरैशी को घेर लिया गया था। और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों में यह ट्रेंड देखा गया है कि ये पकड़े नहीं जाते हैं, यूजुअली ये खुद को मार देते हैं, और कुरैशी ने भी यहाँ पर यही किया। यूएसए का ऑपरेशन एक ऐसे टाइम आया जब हाल ही में इस्लामिक स्टेट ने एक बहुत ही बड़ा अटैक किया था जेल पर।
क्या है कि नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में एक बहुत ही बड़ी जेल है, वहाँ पर कम से कम बताया जाता है कि 3000 इस्लामिक स्टेट की आतंकवादियों को रखा गया था। और अचानक से क्या होता है कि कुछ दिनों पहले इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी यहाँ पर अटैक करते हैं और खूंखार आतंकवादी जो जेल में थे उनको छुड़वा देते हैं। यूएसए को इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं से जवाब देना था, रिस्पॉन्स यहाँ पर देना था, नहीं तो इस्लामिक स्टेट अपनी एक दबदबा यहाँ पर बना लेता और फिर हम कहेंगे कि यूएसए ने बहुत अच्छे तरीके से अपना दबदबा कायम रखा और इस्लामिक स्टेट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। सवाल ये उठता है कि इस्लामिक स्टेट का पूरी तरह से खात्मा कब होगा। देखिए, ऑलरेडी कहा जा चुका है कि जो भी एक टाइम पर टेरिटरी थी इस्लामिक स्टेट के पास, लगभग सारी ये हार चुके हैं, मगर ये लोग गोरिल्ला वारफेयर करके थोड़ी बहुत अपना वर्चस्व जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मोस्ट प्रोबेबली बहुत लंबे समय तक ये लोग टिक नहीं पाएंगे। आई थिंक आने वाले 5 सालों में इस्लामिक स्टेट की कंप्लीट सफाया हो सकता है, एटलीस्ट मैं कहूँगा सीरिया इराक में। अफ्रीका कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, वहाँ पर इस्लामिक स्टेट और तरीके से राइज कर रहा है, तो इवेंचुअली जो फाइट है इस्लामिक स्टेट के अगेंस्ट ये मूव करेगी फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू अफ्रीका। अब अंत में वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।